प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी से ये वीडियो के द्वारा, वचन के द्वारा जो संगति करने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया, हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अभी भी हम लोग जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपने बाइबल को हाथ में रख लेंगे और प्रार्थना की मंशा के साथ थोड़ी देर हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाइबल बतलाती है हम परमेश्वर की अनुग्रह की सिंहासन के पास चले आते हैं, जहां से हम पर दया मिलती है। यही दया हमारी आवश्यकता का समय में हमें सहायता करता है करके इब्रानी में प्रभु ये वचन को हमें लिख कर दिए। ये संगति हम प्रभु से दया पाने के लिए हम प्रभु की दया की उपस्थिति में आए हैं। आज हम पर जो प्रभु दया करेंगे या कृपा करेंगे, जो अनुग्रह करेंगे, ये हमारी संकट में, हमारी आवश्यकता का समय में परमेश्वर हमें मदद करने के लिए यह हमको सहायता करेगा। इसलिए यह संगति पर प्रभु की भय के साथ, भक्ति के साथ हम इस प्रार्थना में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाइबल बतलाती है मत्ती 18 का 19-20 में, जहां दो जन पृथ्वी में एक मन से जो मांगेंगे, प्रभु कहा प्रतिति करो तुम्हें मिल गई। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, प्रभु ने कहा एक मन से जब हम उपस्थित हैं, प्रभु हमारा बीच में है। हम विश्वास करते हैं जहां कहीं भी आप कुटुंब के साथ या घरेलू प्रार्थना में, छोटी सी संगति में या छोटी सी दल के रूप में या कुटुंब के रूप में या व्यक्तिगत रूप में, कैसा भी करना हो, इस वक्त आप इस वीडियो के द्वारा प्रभु की संगति में बने रहने का समय पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य करने पाए, हम पर दया करने पाए। यह दया हमारी संकट में, आवश्यकता का समय में हमें साथ देने पाए। इसलिए हम प्रभु की भय के साथ, भक्ति के साथ हम इस प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। सब हम आंख बंद करते ही परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने में आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। अनुग्रहकारी तुझे धन्यवाद, अनुग्रहकारी तुझे धन्यवाद, कृपा करने वाला तुझे धन्यवाद, हम पर करुणा करने वाला तुझ पर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब तक हमें संभाल कर, रक्षा करके हमें ले आया स्वामी, हृदय से धन्यवाद ईश्वर, हृदय से धन्यवाद ईश्वर, हृदय से धन्यवाद ईश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी, हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। और एक बार आपके शरण में आने के लिए, आपको ताकने के लिए जो अवसर हमें दिया है, जो सौभाग्य हमें दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। और 2 जन एक मन से जो मांगेंगे, प्रतिति करो तुम्हें मिल गए। हम प्रभु यीशु, हम एक मन के साथ और एक बार आपके संगति में आए स्वामी। हम सभी पर दया कर, हम सभी पर दया कर, हम सभी पर दया कर। यीशु मसीह के नाम से दया कीजिए स्वामी, ये संगति में दया कीजिए स्वामी, हम पर रहम कीजिए स्वामी, हम पर रहम कीजिए स्वामी। हम प्रभु यीशु, हालेलुया। इस बंदी के समय में अपने अपने जगह से हम लोग संगति कर रहे हैं। ये बंधन जल्दी यीशु मसीह के नाम से टूट नहीं पाए प्रभु जी। ये महारोग रुक नहीं पाए प्रभु जी, ये कोरोना वायरस रुक नहीं पाए प्रभु, लोग बच नहीं पाए, हमारे क्षेत्र बच नहीं पाए, हमारे देश बच नहीं पाए। देशों को बचाइए स्वामी, ये महारोग को रोकिए स्वामी,
हम लोग दीन बनकर, नम्र बनकर, प्रभु जी हम तेरे शरण में आए हैं। पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर। दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हम पर दया करके, अपने लोगों पर दया करके, प्रभु जी हमारी पापों को क्षमा करके हमें बचाइए स्वामी, हमारी देश को बचाइए स्वामी, देशों को बचाइए स्वामी। ये प्रभु के लोगों के द्वारा संभव है। आज हमें प्रभु जी हालेलुया ग्रहण करके, क्षमा करके, दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार हमें बचाइए स्वामी, देश को बचाइए स्वामी। आज भी यह संगति के द्वारा जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, यह वचन की सत्यता के द्वारा हम सभी के साथ बर्ताव कर स्वामी, कृष्ण का जीवन इस वक्त हर एक जीवन में उतरने पाए। जितने लोग ये वचन के द्वारा संगति करते हैं स्वामी, पवित्र आत्मा हर जीवन में बर्ताव कर, हर कुटुंब में बर्ताव कर, हर घरेलू प्रार्थना के अंदर बर्ताव कर, प्रभु का सामर्थ्य उतरने पाए, वचन के द्वारा प्रभु का जीवन उतरने पाए, पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ्य उतरने पाए। दया कीजिए स्वामी, आपकी वचन काली से नहीं लौटती है, प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करती है। हम प्रभु यीशु ये वचन एक एक जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करने पाए, एक एक परिवार में आपका इच्छा को पूरा करने पाए, एक एक दल की प्रार्थना में आपकी इच्छा को पूरा करने पाए, हर निवास का स्थल में, हर एक तेरी मंडली में आपकी इच्छा को पूरा करने पाए। इस पूरी वाटिका को अपने पवित्र लहू में छिपाकर सभी के साथ बर्ताव कर अपने पवित्र नाम को महिमा कर। हाँ प्रभु होने दीजिए। इसी विश्वास के साथ आज का वचन को शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथ में देखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। हम अपने जगह में अपना बाइबल को हाथ में ले लेंगे। आज हम कुछ बातों को वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सीधे वचन अध्ययन करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आप बढ़िया से अपनी जगह में प्रभु की भजन गाते हुए, आराधना करते हुए तब इस वचन से अध्ययन कीजिएगा, प्रार्थना के साथ आगे बढ़िएगा। पवित्र आत्मा निरंतर अपने लोगों को सहायता करेंगे। इस रविवार के लिए हम अपने संगति में प्रभु अध्ययन करने के लिए जो वचन दिए हैं, उस वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है अपना बाइबल को ले लीजिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है हमारी आवाज को ध्यान से सुनिएगा, ताकि हम सभी के साथ ये वचन काम करने पाए, प्रभु की महिमा होने पाए। हम सबसे पहले हम परमेश्वर की वचन को पढ़ने जा रहे हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 7 और 8 को हम पढ़ने जा रहे हैं। और यह इसलिए है कि तुम्हारा फरका हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते रहो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रिय भाई और बहन लोग, आज ये संदेश में आपको हम जोर देना चाहते हैं हमारा विश्वास, क्योंकि ये बंदी में चर्च में कोई नहीं आ रहे, हम आमने सामने देख नहीं रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं हो रही है। अपने अपने जगह में इस वक्त परमेश्वर का हार्दिक इच्छा है हम अपना व्यक्तिगत की प्रार्थना में प्रभु के साथ इस विश्वास का जीवन में सच्चा रहे, पारिवारिक
संगति में जो आत्मिक जीवन को प्रभु हमें दिया है, तैयारी करके ये कठिन स्वर्ग जाने के लिए प्रभु के विश्वास में दृढ़ रहे। घरेलू प्रार्थना में जब हम इकट्ठे रहे, हमने यीशु मसीह पर, उस वचन पर, प्रार्थना पर, संगति पर जो विश्वास रखने के लिए प्रभु जो हमको सिखाया है, ये विश्वास पर परमेश्वर जोर देता है। हम प्रियो, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते रहने के समय, आमने सामने देखते रहने के समय, प्रभु की वचन की अंगीकार करते रहने के समय, दूसरे को उस्काने का समय, सुझाव देने का समय, हम अपना विश्वास को जिंदा रखते हैं। लेकिन इस वक्त एक अवसर है शैतान को हमारा विश्वास को ठंडा करें, हमारी प्रार्थना का जीवन को ठंडा करें, हमारी वचन का जीवन को ठंडा करें। इस वक्त हमारा विश्वास को ठंडा करें। हाँ प्रियो, ये संभव है। धीरे धीरे अपने प्रभु की भवन से हम दूर होते हैं, संगति से हम दूर की महसूस करते हैं। हम अपने अपने घर में से प्रार्थना करते हैं, अपने कुटुंब में बैठ के प्रार्थना करते हैं, घरेलू प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना करते हैं। इस वक्त परमेश्वर हमें एक सत्यता को चिताता है, स्मरण दिलाता है, बेटा बेटी, तुम्हारा विश्वास जो यीशु में है, वो विश्वास परखा जाता है, जैसे सोना को आग में परख कर शुद्ध सोना करके पहचानते हैं, वैसे ही मेरा विश्वास को इस वक्त प्रभु परखता है, परीक्षा में डालता है, ताकि मेरा विश्वास प्रभु के दृष्टि में बहुमूल्य बने। हाँ, ये विश्वास क्या है? 8वां वचन में हमने देखा, दोबारा पढ़ रहे, ये विश्वास जो यीशु में रखे हैं, ये क्या है? थोड़ा पढ़िएगा 8वां वचन को। हाँ, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, यीशु को बिना देखकर प्रेम करते हैं, और अब तो उस पर बिना यीशु प्रभु को देखकर विश्वास करके ऐसे प्रभु की आनंदित और महान का जीवन होता है। बाइबल बतलाती है, यूहन्ना 20वां अध्याय में यह वचन लिखा है, यीशु ने अपना चेला तोमा को बताया, जो तोमा हमारे हिंदुस्तान में आकर इस देश में अपना जीवन को कुर्बानी दिया। हाँ प्रिय, वो वचन को भी जरा सा पढ़कर हम देखेंगे प्रभु वहां पर क्या बताते हैं। यूहन्ना 20वां अध्याय 29 और 31 को पढ़ने जा रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परंतु यह इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तोमा प्रभु का चेला बोल दिया, प्रभु हम आपको आमने सामने देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। जब दर्शन देकर प्रभु ने अपना हाथ को दिखाया, देखो जो यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी दिया, उसका घायल को देखो। समय प्रभु ने कहा, सुनो, तुमने देखकर विश्वास किया, लेकिन मैं बताने के लिए चाहते, मेरे लोग मुझे बिना देखकर विश्वास करेंगे। आगे 31 में क्या लिखा है? हाँ, परंतु ये वचन इसलिए लिखे गए, इसलिए हमको लिखकर प्रभु दिया है, तुम विश्वास करो कि यीशु ही प्रभु का पुत्र है, और विश्वास करके अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन। भैया बाइबल बतलाती है, विश्वास के द्वारा
हम अनंत जीवन पाते हैं। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, जो कोई यीशु पर विश्वास करते वो नष्ट नहीं होंगे पर अनंत जीवन पाएंगे, मतलब स्वर्गीय जीवन को पाएंगे। प्रियो, विश्वास को परखने के लिए ये बंदी को, ये लॉकडाउन को परमेश्वर अनुमति दिया है। आप अपने जगह से सच्चाई से प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन प्रभु के साथ डिवोशन में संगति करते हैं, उपवास में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। रविवार की आराधना में चर्च आने के लिए अवसर नहीं है, लेकिन अपने ही घर को प्रभु का उपस्थिति में बैठकर प्रभु का समय को आराधना में देते हैं। आज प्रभु आपका विश्वास को परख रहा है प्रियो, परख रहा है। हम प्रिय, आज हम थोड़ी देर ये विश्वास के बारे में आपके साथ बात करने जा। सोना आग में जाकर प्रकट करती है, ये शुद्ध सोना है या नकली है। वैसे ही ये लॉकडाउन में मेरा जीवन का विश्वास प्रभु में जिंदा है या मरल है, सच्चा है या झूठा है, ये प्रकट होने के लिए परमेश्वर इसको परखने के लिए दिया है। लेकिन प्रभु का वचन बतलाती है, बेटा आपका विश्वास परखने से बहुमूल्य विश्वास बनकर निकलना चाहिए। आपका जीवन में प्रभु का आदर और प्रभु की महिमा का आशीष और विजयता को देने का जीवन आपको मिलना चाहिए। बाइबल बतलाती है, इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास भी प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के द्वारा हम प्रभु के पास आए हैं। प्रभु ने कहा है, रोमियो 10:11 में लिखा है, थोड़ा सा उस वचन को पढ़िएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। क्योंकि इब्रानी 12:1 में लिखा है, ये विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला वो यीशु है। हम यीशु को देखते हुए इस विश्वास का जीवन को शुरू किए। हम फिर बताने के लिए जा, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई यीशु पर विश्वास किया वो लज्जित नहीं होगा। जो कोई यीशु पर विश्वास किया, यूहन्ना 3:16 बता रहे थे, अनंत जीवन पाएगा, स्वर्गीय जीवन पाएगा। यूहन्ना 7:38 में लिखा है, जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे उसका हृदय से जीवन की नदी निकलेगी, अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूरी अभिषेक का सामर्थ्य निकलेगा। आज ही यही विश्वास को, मेरा जीवन को विजय में अगुवाई करके प्रभु के पास पहुंचने के लिए परमेश्वर विश्वास को मुझे, हाँ, इस बंदी का समय, ये लॉकडाउन का समय, क्या आप अपने प्रार्थना में सच्चे, आपकी उपवास की प्रार्थना में सच्चे? रविवार की आराधना चर्च में नहीं हो रही है, घर में, गांव में, घरेलू प्रार्थना में बैठकर कर रहे, क्या आप सच्चाई से कर रहे हैं? मनुष्य नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु देख रहा है। ये आपका विश्वास प्रभु में सच्चे ये नहीं है, ये प्रकट करता है। जिसको आपने देखा नहीं है, उसी यीशु से विश्वास करने के कारण प्रेम करते हैं, उनकी प्रार्थना को प्रेम करते हैं, उनकी वचन को प्रेम करते हैं, उनकी संगति को प्रेम करते हैं, उनकी चर्च को प्रेम करते हैं, वो प्रभु से प्रेम करते हैं। एक दिन वो स्वर्ग जाने के लिए, वो स्वर्गीय जीवन को हम प्रेम करते हैं, क्योंकि हमने उस प्रभु पर विश्वास किया। आज मेरा विश्वास कैसा है?
प्रभु परख रहा है। हम इधर कई कुछ जगह से सुनते हैं, 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, धक्का देना पड़ता है, प्रार्थना करो। आपका गाड़ी का धक्का नहीं देना। सच में यीशु पर आप विश्वास करते हैं, यीशु की सत्यता पर विश्वास करते हैं, यीशु की वचन पर प्रेम करते हैं। अगर आपका विश्वास सच है, जिंदा है, आज आप देखने जा रहे हैं जिसका विश्वास सच है और जिंदा है वो क्या किया है। लेकिन कुछ लोग प्रभु का कहलाते थे, बोलते थे हम भी विश्वास करते हैं, उनका जीवन क्या है वो भी देखने जा रहे। कई लोग 1 घंटा प्रार्थना कर लिया, बहुत हो गया, नहीं भैया थोड़ा और करो, 24 घंटा घर में बैठा 2-3 घंटा प्रभु के लिए प्रार्थना करो। 10वां कमाई में प्रभु के लोग देता है, लेकिन ये नहीं सोचता समय में भी 10वां हमको देना है। 2-3 घंटा कम से कम प्रभु जब अवसर देता, अच्छे से प्रार्थना कर। प्रार्थना करने के लिए दुख नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए तर्क नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए बहाना नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए। मन है तो मार्ग है, विश्वास है तो विश्वास करने वाला के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखता। मरकुस 11वां अध्याय में 22, 23, 24 को पढ़ने के समय यीशु प्रभु अपने लोगों को कहता, क्या कहता है, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रिय, प्रभु कहा तुम्हारे प्रभु पर विश्वास करो। कैसा विश्वास करो? तुम्हारा जीवन में आने वाला पहाड़ जैसे बड़ा समस्या को संदेह करने बिना, अविश्वास किए बिना, विश्वास के साथ कहो यहां से हट जाओ, वो हट जाएगा, वो दूर हो जाएगा, आपका सीमा से बाहर हो जाएगी। तुरंत प्रभु कहता है, इसी तरह आप संगति में बैठ कर प्रार्थना करने के समय हृदय में संदेह नहीं करो, अविश्वास मत रखो, मेरे से प्रार्थना करो, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। ये संगति विश्वास की प्रार्थना करके हम जो करते हैं उसको पाने के लिए हम प्रभु से आशीष पाना, प्रभु की सत्य वचन से स्वर्गीय जीवन के साथ मजबूत रहना, संकट को पार करके शांति में जीना, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा। ये जीवन को बिगाड़ने के लिए, आपकी घर की शांति को बिगाड़ने के लिए, पहाड़ के समान आने वाला समस्या को दूर करने से आप हारने के लिए प्रार्थना करने, वचन में बैठने नहीं दे रहा, आराधना करने के लिए नहीं दे रहा। पहले का समय निर्गमन की किताब में फिरौन के रूप में शत्रु जो प्रभु का लोग कहलाता है, इजरायली लोगों को आराधना करने के लिए पहले जाने ही नहीं दिया, आराधना करने के लिए आराधना का स्थल में पहुंचने ही नहीं दिया, प्रभु की संगति करने ही नहीं दिया, प्रार्थना करने ही नहीं दिया। उस रुकावट को तोड़ने के लिए प्रभु के लोग जब प्रार्थना किया, स्वर्ग से प्रभु उनकी प्रार्थना को ग्रहण करके अपना अगुआ मूसे को उनको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए
स्वतंत्र वे लोग प्रभु को आराधना करने के लिए, स्वतंत्र वे लोग प्रभु को संगति करने के लिए, स्वतंत्र वे प्रभु से प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। इब्रानी 10:25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को उस्काओ। इस समय प्रभु में आपका विश्वास को दृढ़ रखने के लिए ये प्रार्थना का संगति दिया। ये वीडियो के द्वारा, फोन के द्वारा, जहां व्हाट्सएप का साधन नहीं है वहां फोन के द्वारा आपके पास वचन पहुंच रही है, ताकि आपका विश्वास प्रभु के साथ जिंदा रहना है। मसीह बोलकर मरा हुआ जीवन नहीं जीना है। हाँ प्रिय, यह संगति नहीं मिलने से, यह वचन आपको नहीं मिलने से, आप सही तरह, सही तौर से, सही ढंग से मेरा जीवन प्रार्थना का संगति में, वचन की संगति में प्रभु के साथ नहीं रहेगा, मेरा जीवन, मेरा विश्वास मर जाती है करके लिखा है। पढ़ेंगे वचन में किस प्रकार ये लिखा है। याकूब का किताब 2 अध्याय 17 और 26 को हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। कई कितने लोग वचन को ध्यान दे रहे नहीं मालूम प्रियो। ये वचन को आज सुनने के समय आपका जीवन को वचन में जिंदा रखिए, प्रार्थना में जिंदा रखिए, ताकि आपका विश्वास जो यीशु में है जिंदा होना अवश्य है। यही जिंदा विश्वास के द्वारा ही सब होगा। कई लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन ना प्रार्थना है ना वचन है। प्रार्थना करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। क्यों हमको 1 घंटा से ज्यादा प्रार्थना करता है, क्या 10 मिनट में प्रार्थना? तर्क में लगते हैं। फिलहाल में ये तो जन तर्क में लगा है। प्रार्थना करने के लिए बोलो तर्क, किसको तर्क आएगा प्रार्थना करने के लिए? शैतान को। भैया एक वाटिका प्रभु दिया, एक भवन प्रभु दिया। घरेलू प्रार्थना में चेला बोल रहा है प्रार्थना करो। इसके बाद एक सेवक बोल रहा है प्रार्थना करो। इसके बाद अगुआ बोल रहा है स्थिति को देखकर, नहीं बेटा गलत जीवन है, प्रार्थना करो। भैया ये विश्वास मरने के समय में हम अविश्वास और आज्ञा ना मानने का जीवन में चला जाते हैं। हर बात तर्क, हर बात विपक्ष में बोलना, वचन से ही विपक्ष में बोलना। आज इस वचन को सुनने के समय याद रखिए, शैतान भी यीशु की बोली के विपक्ष में वचन को इस्तेमाल किया। आप वचन को इधर उधर से गड़बड़ लेकर किसी को जवाब नहीं दे सकते। आपको सिखाने के लिए प्रभु एक भवन रखा, एक सेवक रखा है, एक चेला को रखा है, उसके ऊपर एक गार्जियन को रखा। इतने लोगों को एक व्यक्ति पार करेगा। याद रखिए वो प्रभु में नहीं है, प्रभु की संगति में नहीं है, प्रभु की सत्यता में नहीं है। बाइबल बतलाती है वे शैतान के फंदे में जा चुके। ये समय में हम शुरू से बता रहे, दूसरे को बुराई करने का वक्त नहीं है। कुरिन्थियों में प्रभु का भक्त पौलुस ने कहा चर्च में तर्क करने का जगह नहीं है। ये चर्च तर्क करने की जगह नहीं है। परमेश्वर की वचन को सुनना है, समझना है, आज्ञाकारी मानना है, अपना जीवन को इस विश्वास में तैयार करके यीशु के पास जाना है। ये तर्क करने की जगह नहीं, अपने को बड़ा बनाने की जगह नहीं, या हीरो बनाने का जगह नहीं। आज्ञाकारी यीशु प्रभु अपने को शून्य बनाया, नम्र बनाया, आज्ञाकारी एक गवाही को हमारे सामने रख कर गया। कई जवान लोग ये गलती करते हैं। 4 पैसा पैकेट में आने के बाद अपना ही माँ पापा समझ में नहीं आता है।
घरेलू प्रार्थना में चेला को नहीं समझते हैं, स्थानीय सेवक को नहीं समझते हैं, उसको चलाने वाला दल का गार्जियन को नहीं समझते हैं। भैया आज मरेंगे तो कहा जाए, यीशु मसीह की सत्यता को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। विश्वास आज्ञाकारी का जीवन में मुझे रखता है, वही हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले ये विश्वास, सच्चे विश्वास में हम ना ठहरने से हम किस तरह बर्बाद होते हैं, एक दो उदाहरण देते हैं ताकि हमारा प्रभु का कहलाने वाला, प्रभु के लोग में से कोई भटकना नहीं, ना बर्बाद हो। उनकी चेतावनी के लिए एक दो वचन हम बताएंगे। और आज किस तरह का विश्वास मेरा प्रभु के साथ होना है, ताकि आज हम मरेंगे तो या प्रभु के आगमन में स्वर्ग पहुंचना चाहिए, उसके लिए मेरे अंदर किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। याकूब में हमने पढ़ा, विश्वास वचन का क्रिया के अनुसार नहीं रहेगा, मर गया। आपका विश्वास में वचन होना चाहिए, वचन का क्रिया होना चाहिए, वचन का कर्म होना चाहिए, प्रभु का संगति होना चाहिए, प्रभु का सामर्थ्य की संगति। वचन मुझे जिंदा विश्वास का जीवन देगा। वही याकूब में पढ़िएगा, शैतान भी बोलता हम भी विश्वास करते हैं, शैतान भी बोलता यीशु ही प्रभु करके, एकमात्र प्रभु करके विश्वास करते हैं। हम प्रभु के लोग। शैतान भी बोलता है, हम भी तरतराते हैं। आज हमारा विश्वास को कृपया जरा सा जांचेंगे। ये विश्वास को ध्यान नहीं देने से क्या क्या होती है, हम जल्दी इसको पढ़ेंगे। इसके बाद ये विश्वास, ये प्रार्थना का संगति क्यों है, ये प्रार्थना के द्वारा हम हमारा विश्वास को कैसा बचा के रखते हैं, ये विश्वास आज मुझे प्रभु के साथ कैसा रक्षा करती है, कैसे स्वर्ग ले जाती है, उसको हम जल्दी जल्दी बताकर प्रार्थना करने जाएंगे। पहले चितौनी का वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पर इब्रानी 3 अध्याय 19वां वचन को हम पढ़ेंगे। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। विश्वास नहीं रहने से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम पहले ही बता दिए थे। इब्रानी 11:6, यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, जो कोई यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं अपना पाप का दंड को अपने मुंह पर लाते हैं। यह प्रभु कहता है, आपका अविश्वास का जीवन, विश्वास को जब आप जिंदा नहीं रखते हैं, आपका जीवन अविश्वास में रहता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करता है। इसके आगे प्रभु का वचन क्या बताती है, 4:6, इब्रानी 4:6। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। जो वचन आज आपके पास आ रही है, ये वचन को आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, वो प्रभु की आशीष में ना प्रवेश किया, न स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश किया। प्रियो, ये विश्वास कैसे मर जाती है? ये विश्वास मरने से हम अविश्वास का जीवन में जाते हैं। अविश्वास का जीवन आज्ञा ना मानने की जगह में ले जाता है। एफिसियों में लिखा है, हम प्रभु में आने के पहले शैतान मुझे आज्ञा ना मानने का जीवन में मुझे रखा था। मेरा विश्वास मरने का समय, मेरा विश्वास मरल वाला जीवन में रखने का समय, मतलब वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार, संगति के अनुसार चलने से हमें जब वंचित कर दिया, बाइबल बतलाती है, अविश्वास का जीवन
आज्ञाकारी होने नहीं देता है, जो वचन को सुनते हैं मानने नहीं देता है, जो आपको सिखाते हैं सीखने नहीं देता है, जो आपको अगुवाई करते हैं चलने नहीं देता है। इसलिए प्रभु के साथ ना संगति में रह पाते हैं, ना एक दिन स्वर्ग जाने के लिए उनके लिए सब अविश्वास के कारण वे स्वर्ग की विश्राम में प्रवेश नहीं किए हैं। पहले के लोग कैसे वचन को सुनाया गया, प्रभु अपने लोगों के द्वारा वचन सुनाए थे, आज्ञाकारी ना मानने के कारण अविश्वास आज्ञा मानने नहीं देता, ना प्रभु की वचन को आज्ञा मानने देता है, ना प्रार्थना को पालन करने देता है, ना संगति रखने, मनमानी। जगत में पहला पाप क्या है? आदम हव्वा का पाप क्या है? मनमानी, मन के अनुसार। मेरा विश्वास जब प्रभु में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, यीशु में जब जिंदा रहता है, हम आज्ञाकारी मानते हैं। वही आगे देखने जा रहे हैं। जब मेरा विश्वास मर जाती है, याकूब 2 अध्याय के अनुसार बाइबल बतलाती है, वचन मेरे पास आया, अविश्वास के कारण, आज्ञाकारी ना मानने के कारण वो वचन मेरे अंदर काम। विश्वास कैसे जिंदा रहेगा? मेरा जीवन प्रार्थना में, वचन में बने रहेगा तब। यहां वचन बतलाती है, आगे हम बता रहे इब्रानी 4 का 1 और 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हमने विश्वास करके आज्ञा नहीं माना। आपका विश्वास जिंदा है तो आपका जीवन प्रार्थना में जिंदा रहेगा। यीशु में आपका विश्वास जिंदा है तो वचन की सत्यता में आपका जीवन जिंदा रहेगा, यीशु की संगति में जिंदा रहेगा। जो अगुवाई करते हैं उन गार्जियन के साथ है, आपका जीवन का संगति सच्चा और पवित्र और विश्वास उनके साथ जिंदा रहे। ये सब इशारा है, चिन्ह। जब प्रभु के अनुसार हम नहीं बढ़ते, प्रभु की सत्य वचन की विश्वास के अनुसार नहीं बढ़ते, एक बाइबल अविश्वास, आज्ञा मानना, ये सब जीवन से वो व्यक्ति को दूर कर देता। वचन सुने हैं, संगति चाहिए, चर्चे आएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, वचन सब सुनेंगे, लेकिन बोलेंगे सबको विश्वास करने के लिए बाइबल कहां बता? तत्व ज्ञान, मूर्ख। स्कूल में पढ़ने जाते हैं बच्चे, हर बात में टीचर के साथ बहस करेंगे, कहां से सीखेंगे? यहां वचन बतलाती है, हर बात में संदेह, हर बात में अविश्वास, हर बात में आज्ञा ना मानना, बाइबल बतलाती है वचन उनके लिए लाभ का काम नहीं किया, इसलिए उनका विश्वास मर गया। और एक वचन समझने के लिए हम ये सत्यता को बताते हैं, चितौनी वाले वचन पढ़िएगा, इब्रानी 3 अध्याय 12 और 13। हे भाइयों, चौकस रहो, तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी का मन किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं, विश्वास जब मर जाती है, विश्वास का जीवन प्रभु में जब हम खो जाते हैं या दूर हो जाते हैं, क्या प्रभु यहाँ चिताता है? पढ़िएगा, हे भाइयों,
चौकस रहो तुम्हारा जीवन की प्रति। तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, तुम्हारा बुरा और अविश्वासी मन का जीवन ना होना चाहिए, जो तुझे जीवित परमेश्वर से दूर हटा देगा। जीवित परमेश्वर से आपको दूर कर देगा, दूर हटा देगा। पर जिस दिन तक आज का दिन तक हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। इस सत्यता को एक दूसरे को समझाओ। तुम्हारा हृदय दुष्टता में जाएगा। पहले बोल रहे थे अविश्वास। अविश्वास एक व्यक्ति को कहां ले जाएगा? आज्ञा मानने का जीवन से दूर कर देगा। जब आज्ञा मानने का जीवन से जब किसी का हृदय को दूर करता, तीसरा शैतान उस हृदय को दुष्ट से भर देता। वचन चेतावनी देती, विश्वास को प्रभु में सच्चा और पवित्र और जिंदा नहीं रखने के समय में, मेरा विश्वास प्रभु में सच्चा नहीं होने के समय में मेरा हृदय अविश्वास से भर जाती, आज्ञा मानने की जगह से दूर हो जाते हैं, हृदय में दुष्ट भर जाता है। हे प्रियो, एक दूसरे को समझाओ ताकि ये जीवन जीवित परमेश्वर से तुमको अलग कर देगा, निकाल देगा, हटा देगा। जितने लोग ये वचन को इस वक्त सुन, प्रिय भाई और बहनों से हम बात कर, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके प्रार्थना करने का संगति को रोको मत। इब्रानी 10:25 में प्रभु इस बात को जोर दिया, एक गलती करेगा दूसरा समझाइए, दूसरा प्रेम से उसकाइए। यही संगति मेरा विश्वास को प्रभु में पवित्र करता, यही संगति मेरा विश्वास को प्रभु में सच्चाई में रखता, यही संगति मेरा विश्वास यीशु में जिंदा रहता है, ताकि हम प्रभु का रहे, आगे चलकर स्वर्ग का रहे। ये विश्वास को ध्यान नहीं देने के समय मेरा प्रार्थना का जीवन को खत्म कर देगा, वचन पर चलने का जीवन को खत्म कर देगा, अविश्वास को ला देगा, आज्ञाकारी होने नहीं देगा। ना प्रभु को आज्ञा मानेंगे, ना प्रार्थना के लिए आज्ञा मानेंगे, ना वचन के लिए आज्ञा मानेंगे, ना वाला के लिए आज्ञा मानेंगे, ना वाटिका का अगुवे की सुझाव के लिए, सम्मति के लिए आज्ञा मानेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा पहले से शैतान की फंदे में जा चुका है, जाने वाला नहीं, जा चुका है। यह सत्य वचन इब्रानी 3:12-13 बतलाती है, तुमको जीवित परमेश्वर से अलग कर देगा, निकाल देगा, दूर कर देगा। कृपया ये ट्रेनिंग इसलिए है, हम आत्मा में वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा संगति करके एक साथ रहने के, एक साथ टूटना नहीं, टूटना नहीं, हमारा संगति टूटना नहीं। जब चर्च चालू रहता था, जिस तरह हम एक थे, नई मुलाकात करने का वातावरण, तो भी प्रभु चाहता है यह संगति टूटना नहीं है, सबसे ये। और एक वचन चितौनी में प्रभु का हमें सिखाती है। इस वचन के बाद विश्वास को किस तरह प्रभु में रखना चाहिए उसके बारे में पढ़िएगा। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 18, 19, 20। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 18, 19, 20। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण इतनों का विश्वास क्योंकि जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमन्युस और सिकंदर है,
जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। प्रियो, एक बड़ा चेतावनी प्रभु दे रहा है। अच्छा विवेक को तुम में तामे रहो, प्रभु में सच्चा जीवन को तुम में तामे रहो, प्रभु में पवित्र जीवन को तुम में तामे रहो। ये कैसे संभव है? बाइबल बतलाती है प्रार्थना वचन के द्वारा ही ये संभव है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? प्रभु की वचन के द्वारा सावधानी रहने से। आगे प्रभु का वचन बतलाती है वचन और प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र होते हैं और सच्चाई में बढ़ते हैं, विश्वास में जीवित रहते हैं। हे तीमुथियुस, प्रभु का भक्त पौलुस प्रभु का बेटा तीमुथियुस को कहता है ये सत्यता को तुम्हें हमने सिखाया, हमारा चर्च में हमने सिखाया, हमारा दल में हमने सिखाया। ये विश्वास का जीवन को हम सच्चाई में पवित्रता में बचाना है, प्रार्थना की सच्चाई में बचाना है, वचन की सत्यता में बचाना है। कई लोग, कुछ लोग नहीं बचाया, नहीं बचाने का कारण ये विश्वास रूपी उस 19वां वचन को दोबारा पढ़ रहे, ध्यान से सुनिएगा। और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, अच्छे विवेक को थामे रहो, इसे दूर करने कारण, ये विश्वास का जीवन को दूर करने के कारण कितनों का विश्वास का जीवन का जो जहाज वचन उदाहरण में देखा वो डूब गया। ये जीवन एक जहाज है, विश्वास रूपी जहाज करके वचन बदला। मनुष्य भोजन से नहीं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का एक एक वचन से जीवित रहेगा। ये जीवन का एक नाम रख दिया विश्वास रूपी जहाज। ये विश्वास का जीवन को दूर करने का समय मेरा विश्वास रूपी जहाज डूब गया, शैतान के हाथ में चला। डूब गया तो चला गया शैतान। इब्रानी 3:12-13 में जीवित परमेश्वर से दूर करने का कार्य है, ये आपको दूर कर देगा। आगे लिखा है ये विश्वास का जीवन को डुबाने का समय आप शैतान के हाथ में चला। हम प्रिय, इस परिस्थिति में क्यों एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना नहीं छोड़िए, नहीं छोड़िए, नहीं छोड़िए। सबके साथ संपर्क किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, प्रार्थना आज किए हैं, प्रभु के साथ आप रह रहे, आपका संगति प्रभु के साथ हुआ है। क्यों? आपका विश्वास कमजोर पड़ने का समय अविश्वास प्रवेश करता है। अविश्वास के लिए जब जगह मिलती है, आज्ञाकारी वचन की आज्ञाकारी, संगति की आज्ञाकारी, प्रभु की आज्ञाकारी, प्रभु की सेवक लोगों की आज्ञाकारी की जीवन से आप दूर हो जाते हैं। तो हम बाइबल बतलाती है आप डूब जाते हैं। डूबने का अगला वचन बतलाती है, पहला तीमुथियुस 1:20 में लिखा है वो शैतान के हाथ में चला। प्रियो, यह बंदी आप शैतान के हाथ में जाने के लिए नहीं, आपका विश्वास रूपी ये जिंदगी, ये जीवन डूबकर बर्बाद होने के लिए नहीं, आपका विश्वास और मजबूत होने के लिए, आपका विश्वास और सच्चा होने के लिए, आपका विश्वास और पवित्र होने के लिए, आपका विश्वास और प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए ये लॉकडाउन है, घटने के लिए नहीं। कृपया ध्यान दीजिए, एक साथ होकर चल रहे थे, अभी अपने अपने जगह में जिस तरह निकट में एक दूसरे के साथ मुलाकात करके हम बढ़ते थे, तो दूर में रहने के समय भी प्रभु हम लोगों को ये सिखा रहा है, मेरा विश्वास में कोई कमी नहीं होना चाहिए, मेरा सच्चाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए, मेरी आज्ञाकारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जैसा पहले वचन में सच्चाई में चलते थे,
प्रार्थना में सच्चाई में चलते थे, प्रतिदिन की डिवोशन में सच्चाई में चलते थे, हफ्ते में एक दिन की उपवास में सच्चाई में चलते थे, रविवार की आराधना में सच्चाई में चलते थे, अभी भी वैसे ही चलना है और अच्छे से चलना, इसलिए ये बंदी। आपने सुना, विश्वास पर जो ध्यान नहीं दिया, जो यीशु में मुझे होना चाहिए, यीशु पर जो विश्वास हम रखकर जी रहे हैं, ये जीवन में ये विश्वास कब कमजोर होता है? जब आप प्रार्थना में बैठने के लिए ढीला करते हैं। हफ्ते हफ्ते आपके पास जो वचन आ रही है, इस वचन को ध्यान नहीं देने का समय, लापरवाही करने का समय, आलसी करने का समय, ध्यान नहीं देने का समय, आपका विश्वास कमजोर बन। जो समय प्रार्थना का वक्त नियुक्त करके सबको बता रहे हैं, उसको टुकराने के समय आपका विश्वास कमजोर होती है। कमजोर होने से क्या क्या होता है प्रियो, हम प्रेम से बताते हैं, वचन का साबुत के साथ बात कर रहे हैं। अविश्वास में वो जीवन चला जाएगा। जब अविश्वास आ जाती है, आज्ञा नहीं मान सकते, जब आज्ञा नहीं मान सकते, आपका हृदय दुष्ट से भर जाती है। जब दुष्ट से भर जाता है, जीवित परमेश्वर से आपको निकाला जाता है, हटाया जाता है। पहला तीमुथियुस 1:18-19-20 में देख रहे हैं। सच्चा पवित्र विश्वास को, जिंदा विश्वास को यीशु में रक्षा नहीं करने के कारण अनेकों की विश्वास रूपी जहाज करके ये जीवन को जो कहलाता, ये डूब गया शैतान के हाथ में। चौकस रहिए, कृपया प्रभु में आपका जीवन को चौकसी में रखिए। इतना दूर आकर आपका जीवन आसानी से शैतान के हाथ में जाने नहीं दीजिए। विश्वास रूपी जहाज जो आपका जीवन के बारे में प्रभु कहता है, उसको डूबने नहीं दीजिए, डूबने नहीं दीजिए। प्रभु कहता है, इब्रानी 10वां 37 से 39 तक पढ़ने जा रहे। इब्रानी 10 का 37, 38, 39। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाला नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। विश्वास के द्वारा प्राण को बचा, मेरा प्राण और उनका प्राण को बचाने का विश्वास का जीवन। आने वाला अब देर नहीं करेगा। जगत लगभग आखिरी पहुंच चुकी है। ये कोरोना वायरस के द्वारा अंतिम समय का अलार्म बज गया प्यारे। वक्त बहुत कम है, आने वाला देर नहीं करेगा, बहुत जल्दी आने वाला। परंतु मेरे लोग, विश्वास में जीवित रहने वाला चाहिए। विश्वास से पीछे हटकर नाश नहीं होना। नाश होने वालों पर मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं रहेगा। विश्वास में जीवित रहने वाला चाहिए। विश्वास का जीवन से हटकर नाश होने वाला नहीं चाहिए। विश्वास करने वाला प्राण को बचाता है। मेरा प्राण को मेरा विश्वास बचा के स्वर्ग ले जाता है। एक उदाहरण आपको समझने के लिए हम बताने के लिए जा रहे हैं। क्यों ये प्रार्थना का संगति में मेरा विश्वास जो प्रभु में जीवित रहने के लिए, मेरा प्राण को बचाने के लिए, क्योंकि यहां इब्रानी 10 का 38-39 में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। इस विश्वास का जीवन उनकी प्राण को बचाएगा। प्रभु चिता रहा था, विश्वास से पीछे हटकर नाश होने वालों पर
हम प्रसन्न नहीं। अभी तक हमने देखा विश्वास से पीछे हटकर अविश्वास में, आज्ञाकारी ना मानने का जीवन है, तो वो हमको दुष्टता में ले जाकर जीवित परमेश्वर से कैसे दूर करके मेरा विश्वास का वो जीवन को कैसा डुबाकर नाश करके शैतान के हाथ में दे दिया है। लगातार वचन से देखते आ इब्रानी का 3 अध्याय में जो वचन पढ़ रहे थे, 4 अध्याय में जो वचन पढ़ रहे थे, 10वां अध्याय में ये जो वचन पढ़ रहे थे, ये सब बात को कदम बाई कदम आपको सिखाया। पहला अध्याय में 18-19-20 में पढ़े। अभी प्रभु ने कहा मेरा धर्मी जन जो मेरा कहलाता है विश्वास में जीवित रहेगा। उनकी विश्वास उनकी प्राणों को बचा देगा। हम प्रिय, ये संगति में बने रहो, बने रहो, बने रहो। क्यों? प्रभु में जीवित रहने के लिए, मेरी आत्मा को बचा के रखने के लिए, इस रात भी यीशु मसीह आएगा उनके साथ जाने के लिए। विश्वास का जीवन मुझे प्रभु की संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा तैयारी में रखता है। कैसे? हम जरा सा पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो 10वां अध्याय 8, 9, 10 को हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो 10वां अध्याय 8, 9, 10 को पढ़ने। क्योंकि परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे मुंह में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये संगति में इसलिए प्रभु बने रहने के लिए कहता है, वो मेरे निकट में रहना है, मेरे पास रहना है, मेरे करीब रहना है, मेरे हृदय में रहना है, मेरे जीवन में रहना है। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जो वचन आपके पास पहुंच रही है, ये वचन का नाम विश्वास का वचन। ये वचन को दोबारा पढ़ रहे हैं ध्यान से। जिनके पास बाइबल नहीं है सुनिएगा। 8वां वचन। परंतु वह क्या कहती है, परंतु ये वचन मुझे क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, वचन मेरे निकट में आया है, तेरे मुंह में, मेरा मुंह में आया है और तेरे मन में है, मेरे मन में आया। प्रार्थना करो, डिवोशन करो, उपवास करो, रविवार की आराधना करो, क्योंकि ये वचन मेरे पास रहना है, मेरे मुंह में रहना है, मेरा हृदय में रहना। यही परमेश्वर का रणनीति है, तरीका है, नियम है मेरे साथ काम करने के लिए। आगे बढ़िएगा। यह वही विश्वास का वचन, ये वचन जो मेरे पास आया प्रार्थना के द्वारा, ये वचन का नाम है विश्वास का वचन है। जो हम आपको प्रचार करते हैं। यदि आप अपने मुंह से यीशु की प्रभु जानकर ये सत्यता को अंगीकार करेंगे और अपने मन से विश्वास करेंगे परमेश्वर में, तो निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय आपका जीवन प्रभु में सुरक्षित है, उद्धार पाएगा, आशीष पाएगा, प्रभु में सुरक्षित रखेगा, एक दिन स्वर्ग में जाए। 11वां वचन में आगे लिखा है, जो कोई यीशु पर इस विश्वास को रक्षा किया वो जीवन में लज्जित। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, क्यों? प्रभु संगति करो, संगति करो, संगति करो, प्रार्थना में बैठो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। उपवास की प्रार्थना में एक साथ बैठो, व्यक्तिगत बैठो, कुटुंब के साथ बैठो, घरेलू प्रार्थना के साथ बैठो। रविवार की आराधना चर्च में नहीं आ रहा, लेकिन अपने जगह में करो। क्यों? वचन आपके पास रहे, ये विश्वास का वचन आपके पास रहे,
ये विश्वास का वचन आपके मुंह में रहे, ये विश्वास का वचन आपका हृदय में रहे, ताकि आपको विश्वास में जीवित रहेंगे, विश्वास में आपकी आत्मा को रक्षा करके रखेंगे। विश्वास में जब हम यहां से निकलेंगे स्वर्ग पहुंचने के लिए, जब तक जिंदा है तमाम प्रकार की आशीष को मरकुस 11 अध्याय में हम कहे थे, प्रभु ने कहा संदेह भी ना, हृदय में विश्वास करके ये प्रार्थना की संगति करो, जो मांगेगा मिल जाएगा, जो अंगीकार करेगा वो जाएगा। प्रिय वर्तमान सारा समस्या को दूर करने के लिए प्रभु वहां कहा, मेरी आवश्यकता को मांगने के लिए कहा, मेरा जीवन को प्रभु के साथ सुरक्षित रखने के लिए कहा। आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग में जाने के लिए ये विश्वास का वचन मेरे पास होना, ये विश्वास का वचन मेरा मुंह में होना, ये विश्वास का वचन मेरा हृदय में होना प्रभु की इच्छा। शैतान जानता है, इसलिए ये विश्वास का वचन से दूर करने के लिए बोलता है हमेशा प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, क्यों प्रार्थना, हमेशा डिवोशन डिवोशन डिवोशन, कुछ ही डिवोशन, 1 घंटा 3 घंटा, ये क्या प्रार्थना, क्या उपवास, क्या रविवार की आराधना। 8 घंटा ड्यूटी करने के लिए बोलिएगा, 8 घंटा नहीं, ओवर टाइम में 12 घंटा करने के लिए तैयार, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मालिक 8 घंटा की जगह में 9 घंटा काम लेगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रार्थना में बैठना, संगति का समय को पालन करना, डेली डिवोशन करना, उपवास करना, आराधना में बैठना बड़ी कठिन, क्योंकि शैतान को मालूम है यहां वचन बदलाती है। प्रभु इसलिए संगति करने दिया, ये वचन विश्वास का वचन आपके साथ रहे, आपके मुंह में रहे, आपकी हृदय में रहे, क्योंकि वचन प्रभु यीशु है, विश्वास का कर्ता। इब्रानी 12:1 में लिखा है, विश्वास को शुरू करने वाला भी वचन के द्वारा हमारा प्रभु यीशु है, वचन के द्वारा ही ये विश्वास को पूरा करके एक दिन स्वर्ग ले जाने वाला है। इब्रानी 12:1 में लिखा है, वो विश्वास का वचन यीशु को पास रखिए, विश्वास का वचन यीशु को अपने मुंह में अंगीकार कीजिए, वो विश्वास का वचन यीशु को हृदय में रखिए, इसी से तुम्हारा सब प्रकार का सफलता इसी जीवन में, इसी विश्वास का जीवन में है करके प्रभु कहता है। बाइबल बतलाती है, हम उदाहरण में 2 लोगों को बोलकर हम ये वचन को अंत करने जा रहे हैं। इब्रानी 11 अध्याय में वक्त नूह के बारे में लिखा है, हम जरा सा पढ़ेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन लोग अपने कारण दोषी ठहराया, और ये परिवार जहाज में प्रवेश करके बच गए। भैया, नूह ने प्रभु से विश्वास का वचन पाया, दिखाई नहीं दिया, आज स्वर्ग दिखाई नहीं दे रहा। यूहन्ना 14 में 1, 2, 3 को आप पढ़िएगा, वहां लिखा है, बहुत बार ये वचन पढ़े, यीशु ने कहा घबराना नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना है, प्रभु से विश्वास कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, हम स्वर्ग जा रहे हैं, इसलिए स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे पिता के पास बहुत जगह है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, जहां मैं रहूंगा वहां आपको भी रखेंगे, आपका जगह तैयार करने जा रहे हैं करके यीशु ने यूहन्ना 14 का 1, 2, 3 में बोलकर मुझ पर विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, घबराना नहीं, तुम्हारा जगह स्वर्गीय जगह तुम्हारे लिए तैयार। यहां नूह को इसी तरह प्रभु का सत्यता पहुंची, विश्वास का वचन पहुंची,
देख नहीं सक रहा है, लेकिन विश्वास कर। जैसा पहला पत्रुस पहला ते 8वां वचन में शुरू में पढ़ रहे थे, हम प्रभु से कैसे विश्वास किया, हम उनको देखे नहीं, हम उनको देखे बिना प्रेम किए, देखे बिना उन पर विश्वास रखे। हाँ प्रिय, यही विश्वास है। अपना चेला तोमा जो हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के लिए जीवन दिया, वो तोमा को यीशु ने देखकर कहा, उसको भी हम पढ़ रहे थे यूहन्ना 20:29 में, हाँ तोमा आप मुझे देखकर विश्वास किए, लेकिन मेरे पीछे जो लोग हैं मुझे देखे बिना विश्वास करेंगे, वो धन्य लोग हैं। नूह देखे बिना विश्वास किया। नूह को प्रभु योजना दे रहे, एक जहाज की जरूरत है। नूह सत्यता की चितौनी नूह पाकर प्रभु की भक्ति में होकर उस वचन की आज्ञाकारी मानकर जहाज बनाया, अपना पूरा कुटुंब को उसमें प्रवेश करके बच जाओ। ये जहाज आज ही हमारी वाटिका को दर्शाता है, हमारा चर्च को दर्शाता है, हमारा वाटिका को, पूरे हमारे दल को एक जहाज के रूप में प्रभु तैयार करके रखा है। ये प्रार्थना के द्वारा, ये सत्य वचन के द्वारा, देखिए इस वक्त पूरे हमारे दल में एक ही सत्यता फैल रही है। एक ही समय में हम मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा नूह को जहाज तैयार करने के लिए कहा, आज ही प्रभु आपके लिए वाटिका को तैयार करके दिया, नई यरूशलेम की वाटिका को तैयार करके दिया, अपने चर्च को तैयार करके दिया। क्यों? ये संगति, प्रार्थना की संगति के द्वारा जो वचन बराबर आपके पास पहुंच रही है, ये सत्य वचन के, प्रभु का विश्वास का वचन आपके पास रहे, आपके मुंह में रहे, आपका हृदय में रहे, प्रभु में जीवित रहे। इस विश्वास के द्वारा आपकी आत्मा को बचा। नूह का कुटुंब प्रभु की विश्वास का वचन पर विश्वास करके, चितौनी पाकर, आज्ञाकारी पाकर जहाज में प्रवेश करके अपना जीवन को बचा। जितने लोग वो जहाज से बागर हो गए थे, वो सब जल प्रलय में खत्म हो। प्रिय, लॉकडाउन में आपका जीवन प्रभु के साथ है, प्रार्थना की संगति में है, जो वचन लगातार आपके पास आ रही है वो वचन में है, जो इस वाटिका के द्वारा दिया जा रहा संगति का समय, वचन इसी में एक साथ जो बने रहेंगे, नूह के समान वो अपने परिवार के साथ बचने का संभावना है। भैया, नूह तो पहले का समय की बात है, वो घटना आज ही मेरे साथ क्या संबंध है? इसी तरह प्रभु आज ही आपकी नई यरूशलेम की वाटिका के द्वारा, प्रार्थना की संगति के द्वारा, जो वचन, विश्वास का वचन आपको पहुंच रही है, इस विश्वास के वचन के द्वारा आप बचने के लिए, आपकी आत्मा को बचने के लिए, ये संगति में इस वाटिका के अंतर्गत सुरक्षित रहने के लिए प्रभु चेतावनी दे रहा, जैसा नूह जहाज के अंदर सुरक्षित। और एक वचन पढ़ेंगे तो ये सत्यता आपको अच्छे से समझ में आएगा। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 37, 38, 39 को पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अभी हम यीशु के आगमन के लिए इंतजार है भैया। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु को 2 जन खेत में रहेंगे, जो प्रभु का है वो चला जाएगा, जो प्रभु का नहीं है छूट जाएगा। 2 जन काट पर रहेंगे, जो प्रभु का है वो चला जाएगा, जो प्रभु का नहीं है छूट जाएगा। देख रहे यहाँ, जैसा नूह के साथ जल प्रलय का घटना में
हुई थी, उसी तरह हमारा जमाना में, वर्तमान में, मेरा यीशु का आगमन के अंतिम समय में वही होगा जो हम जी रहे हैं इस वक्त। पढ़िएगा आगे। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, वहां शादी होता था, और जब तक जल प्रलय आकर सबको बाहर ले गया, सबको लेकर चला गया और खत्म कर दिया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। तब तक ये सत्यता के बारे में थोड़ा भी समझ, दिमाग, बुद्धि, ज्ञान उनके अंदर काम नहीं किया। वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी आना ही होगा। वैसे ही हम यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार, अभी भी वही होगा। भैया, ये वचन क्या बताती है? वहां प्रभु का भक्त नूह 120 साल सभी मनुष्य को प्रचार किया, जैसे आज विश्वास का वचन आपको मिल रही है। सब सुने थे, लेकिन अविश्वास, आज्ञा मानने का जीवन ना होने के कारण, उनका हृदय को दुष्ट भरने के कारण यह जहाज से बाहर हो गया, जीवित परमेश्वर से दूर हो गया। अंत समय तक शादी, कई लोग बोल रहे अनजाति में शादी कर दो, उसी में शादी कर दो, जल्दी इसमें शादी करो, प्रभु रहे ना रहे, स्वर्गीय जीवन मिले ना मिले, पवित्र जीवन रहे ना रहे, शादी करो। लॉकडाउन में भी किसी का दिमाग चलेगा, क्योंकि वचन पूरा होना है। उनके अंदर बुद्धि काम नहीं किया, उनका दिमाग सत्यता पर काम नहीं किया, समझ काम नहीं किया। हम इसलिए शुरू में चेतावनी दे रहे थे, प्रभु की प्रार्थना में, वचन में, दिया हुआ समय का संगति में, अब सच्चा रहने का समय में ही आपको ये सब बुद्धि काम करेगा, समझ काम करेगा, ज्ञान काम करेगा, वचन मदद करेगा आपको प्रभु में बचने के लिए। उनका समय में वो भक्त 120 साल प्रचार किए, आज आपको वचन का कोई कमी नहीं, अनगिनत वचन आपके पास आ रही है। इस वक्त भी अगर आपके अंदर समझ काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, ज्ञान काम नहीं कर रहा, डर की बात है, खतरा की बात है, आज्ञाकारी नहीं हो रही है, खतरनाक की बात है। उनका समय में जो आज्ञा नहीं मानते, जल प्रलय में डूब के खत्म हो गया। विश्वास करके आज्ञा मानकर नूह और उनके परिवार जहाज में प्रवेश करके प्रभु की विश्वास किया, संगति किया, वचन पर अपने को रखा, प्रभु ने उसको बचाया। आज इस वाटिका के अंदर प्रभु रखा, आपका संगति गार्जियन के साथ सच्चा होना आवश्यक है, आपका संगति प्रभु की प्रार्थना में सच्चा होना आवश्यक है, सत्य वचन में सच्चा होना आवश्यक है। इस वाटिका के अंदर आपका जीवन सच्चा और पवित्र होना आवश्यक है। ये विश्वास का वचन यह आपके पास दिया जाए, आपके मुंह में अंगीकार करने के लिए दिया जाए, हृदय में विश्वास करके आप प्रभु में सुरक्षित होने के लिए, एक दिन स्वर्ग में जाने के लिए दिया जाए। वर्तमान में कोई भी समस्या है, उस पर जय पाने के लिए दिया जाए। ये जीवन एक दिन स्वर्ग लेकर जाने के लिए दिया जाए, जो चाहिए ये विश्वास के द्वारा पाने के लिए दिया जाए। घबराने की जरूरत। क्या आप इस वाटिका के लिए सच्चा है? क्या अपने चर्च की संगति में सच्चा है? आपकी प्रतिदिन की घरेलू प्रार्थना की संगति में सच्चा है? उपवास की प्रार्थना में सच्चा है? रविवार की आराधना के लिए सच्चा है? प्रार्थना का समय तो दिया जा रहा है कि आप सच्चाई से कर रहे, प्रभु की आराधना का समय को प्रभु को सच्चाई से दे रहे, जो वचन आपके पास आ रही है सच्चाई से उसमें जी रहे हैं। क्या इस विश्वास की वचन से आप प्रभु में जीवित है, सुरक्षित है? क्या अपनी आत्मा को बचाकर प्रभु में सुरक्षित रखे हैं?
नू वचन का चितौनी पाया, विश्वास का वचन पाया, आज्ञा माना, पूरे परिवार को जहाज में प्रवेश करके अपने को बचाया। आज इस नई यरूशलेम की वाटिका आप बचने का एक जहाज है। सत्य वचन यही सिखाती है। ये वाटिका आपका जहाज है, आपका चर्चा की जहाज है। ये संगति में प्रवेश करके प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की वचन के आपका जीवन नू जैसा बचाया, वैसे इस वक्त बचाने के लिए प्रभु अवसर दिया। प्रिय अवसर दिया। आज हम अपना जीवन के बारे में देखने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता आपको घर में रखते ही पहला पत्रस 1:7 के अनुसार प्रभु आपको परख रहा है। सोना को आग में यह शुद्ध सोना है या नकली, यह जांचने के लिए जैसा परखा जाता है, आपका विश्वास को परीक्षा के द्वारा परख। प्रभु चाहता आपका विश्वास प्रभु का दृष्टि में बहुमूल्य रहे, आपकी आत्मा को बचाने का सफलता में रहे, प्रभु की प्रार्थना में वचन में जीवित रहने का जीवन, स्वर्गीय जीवन में रहे, पवित्र आत्मा की भरपूरी जीवन में रखे, हर समस्या पर जय का जीवन में रखे, जो मांगे विश्वास के साथ आपको देने का जीवन में रहे। पहला यूहन्ना 5:4-5 में प्रभु का वचन बतलाती है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 और 5 को पढ़ते हुए ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु का वचन सत्य है, यीशु की प्रार्थना सत्य है, यह संगति सच्ची है। जो वाटिका प्रभु ने दिया है मेरे लिए दिया है, जो संगति प्रभु ने दिया वो मेरे लिए दिया है, जो प्रार्थना का जीवन दिया मेरे लिए दिया है, जो वचन का जीवन दिया मेरे लिए दिया है। जो विश्वास करेगा वही संसार पर जय पाए, शैतान पर जय पाएगा, पाप श्राप रोग पर जय पाएगा, अविश्वास पर जय पाएगा, आज्ञा ना मानने का जीवन पर जय पाएगा, दुष्ट का जीवन से जय पाएगा, प्रार्थना की रुकावट को पार करेगा। संगति करने से शैतान जो भटकाता है उस जीवन में जय पाएगा। सत्य वचन में आज्ञाकारी मानकर सबके साथ प्रेम में एक मन में बढ़ने का जीवन में जय पाएगा। फिर एक ही वचन को पढ़कर प्रार्थना करने जा रहे। चौथा वचन को और एक बार पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कुछ प्रभु से उत्पन्न होती है वह संसार पर जय पाता है, शत्रु पर जय पाता है, पाप श्राप रोग पर जय पाता, अर्थात अविश्वास का जीवन पर जय पाता, आज्ञाकारी ना मानने वाला का जीवन पर जय पाता, हृदय को दुष्ट से भरने वाला दुष्ट शैतान जय। विश्वास के द्वारा जय का जीवन प्रभु के साथ जीवित रखता है, हर समस्या को पार करने के लिए मदद करता है, वर्तमान में जो चाहिए उसको पाने के लिए मदद करता है, एक दिन अपनी आत्मा को बचाकर स्वर्ग जाने के लिए मदद करता है। इसे को इब्रानी 10वां अध्याय 38-29 में प्रभु कहा, भाई बहुत जल्दी आ रहे बेटा, ये विश्वास के द्वारा तुम मुझ में जीवित रहो, तुम्हारी आत्मा को रक्षा करो। हाँ प्रियो, आज आपका विश्वास कैसा है? प्रभु परख रहा है, आग में सोने को परखने के समान परख रहा है। कुछ लोग ये विश्वास पर ध्यान नहीं देने के कारण ये विश्वास रूपी जिंदगी की जहाज को डुबाकर शैतान के हाथ में दे दिया। कोई इस जीवन को
आज्ञाकारी में रखने बिना अविश्वास में डालकर जीवित परमेश्वर से दूर, ये विश्वास को प्रभु में जीवित नहीं रखने के कारण नाश हो गया। परंतु प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे नष्ट ना होगा, नाश ना होगे, स्वर्गीय जीवन पाएंगे। यूहन्ना 7:38 में जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके हृदय में पवित्र आत्मा और उनकी अभिषेक की नदी बहेगी, भरपूर आशीष रहे। यही विश्वास शत्रु पर जय का जीवन बिताए। यही विश्वास का वचन आज आपके पास आया है, आपके मुंह में दिया गया अंगीकार करने के, आपके हृदय में बसाने के लिए प्रचार किया। नूह को इसी तरह विश्वास का वचन मिला, विश्वास किया, ये चेतावनी का वचन को आज्ञा माना, जहाज के अंदर प्रवेश करके अपने पूरे कुटुंब को बचा लिया। आज आपको जहाज के रूप में परमेश्वर इस नए यरूशलेम की वाटिका को दिया। क्या ये संगति में आप सच्चा है? जब वचन दिया जा रहा, क्या इस वचन में प्रभु के साथ सच्चे हैं? प्रभु के साथ हर संगति में जो यहां से अगुवाई किया जा रहा है, प्रभु में बने रहने के लिए आप सच्चे हैं? आपका विश्वास यीशु पर जीवित है? आपकी आत्मा यीशु में सुरक्षित है? एक वचन से आज आप सुने, पवित्र आत्मा आपके साथ काम करने पाए, हम सबको घुटने में आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा विश्वास को परखने के लिए समय दिया स्वामी। मेरा विश्वास का जीवन डूबने से बचाने के लिए चाहता है। मेरा विश्वास का जीवन नाश होने से बचाने के लिए चाहता है। मेरा विश्वास का जीवन अविश्वास में जाने से बचाने के लिए चाहता है। मेरा विश्वास का जीवन आज्ञाकारी का जीवन से भटकने से रोकने के लिए चाहता है। मेरा विश्वास का हृदय में दुष्ट को रोकने के लिए चाहता है। आज हम पर दया कर, अविश्वास को दूर कीजिए स्वामी। आज्ञाकारी ना मानने का जीवन को दूर कीजिए स्वामी। मेरे अंदर दुष्टता को दूर कीजिए स्वामी। पहला यूहन्ना 1 अध्याय में आपने कहा, कई लोग हम पाप नहीं किए हैं, मुझ में पाप नहीं बोलकर पाप में अपना जीवन को डुबा रहे स्वामी। सेवक सिखाने के बाद भी, अगुवे सिखाने के बाद भी बैठे हुए स्वामी मुझ में कोई पाप नहीं है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के अंश वहां 7-8 में जैसा ले, वो अपने आप को धोखा देता है, उनमें सत्य वचन भी नहीं है, यीशु भी नहीं है। एक दल इसलिए दिया स्वामी, एक चर्च इसलिए दिया स्वामी, मार्गदर्शन करने के लिए एक अगुवे को इसलिए दिया स्वामी, एक आत्मा बचने के लिए। अविश्वास में जाकर, आज्ञाकारी की जगह से दूर होकर, दुष्ट जीवन में डूबने के लिए, नाश होने के लिए, शैतान के हाथ में जाने के लिए तूने ये जीवन नहीं दिया। आज अपने लोगों को मदद कीजिए, आज अपने लोगों को मदद कीजिए। चर्च में आकर आराधना नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने अपने घर में सबको प्रभु आराधना करने के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं स्वामी। आप अभ्यास करने के लिए प्रभु जी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं स्वामी, सीखने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुटुंब के साथ अच्छे से प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं स्वामी, व्यक्तिगत प्रभु के साथ सच्चाई से प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं स्वामी। अपना जीवन को प्रभु के साथ सच्चाई में रखने के लिए मदद कीजिए। जब तक प्रभु लॉकडाउन नहीं टूटती है, चर्च में आकर सामूहिक में जब तक प्रार्थना चालू नहीं हो रही है, अपने अपने जगह में ये प्रार्थना इसलिए दिए हैं, ये समय को इसलिए योजना करके दिए हैं, ये वचन को हर हफ्ता इसलिए सबको पहुंचा रहे हैं, उनका विश्वास प्रभु में जीवित रहे। जैसा रोमियो 10वां अध्याय 8, 9, 10 में तूने सिखाया, ये विश्वास का वचन सभी को इसलिए जा रही है। विश्वास का वचन सबके पास रहे, सबके मुंह में रहे, सबके हृदय में रहे, ताकि इसी वचन से सबकी जीवन प्रभु में जीवित रहे,
सबकी आत्मा प्रभु में सुरक्षित रहे, सभी समस्या को इसी विश्वास की वचन के द्वारा पार करें, सभी आवश्यकता को विश्वास की प्रार्थना के द्वारा अपनाएं। जब प्रभु आएगा, इस आत्मा को प्रभु के साथ लेकर जाने के जय का जीवन जीने के लिए इस विश्वास का वचन का जीवन जीना है। नूह को उदाहरण में देख रहे थे स्वामी, ये विश्वास का वचन पाकर, ये चेतावनी का वचन पाकर, आज्ञा मानकर, आपकी संगति में सच्चा होकर, आपकी वचन की आज्ञाकारी होकर, उस बात को पालन करके जहाज में प्रवेश करके अपने को, अपने पूरे कुटुंब को बचा दी। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अकेले नहीं, अपना पूरे परिवार को बचाने के लिए आज ये वचन को दे रहे हैं स्वामी। नूह के समान इस नए यरूशलेम के वाटिका की संगति के द्वारा सभी का प्रार्थना जीवन प्रभु में सुरक्षित रहे, सभी लोग इस प्रार्थना की संगति में सच्चा रहे। जो वचन वक्त वक्त जारी है स्वामी, कोई लापरवाही नहीं करे, कोई आज्ञाकारी ना मानने की जगह में रहे, कोई अविश्वास की जगह में रहे, कोई आलसी की जगह में रहे, कोई भी तुच्छ समझने की जगह में ना रहे। प्रभु इन पापों से जीवन को बचाते हुए विश्वास की जगह में लाइए, सच्चाई की जगह में लाइए, पवित्रता की जगह में लाइए, आज्ञाकारी मानने की जगह में लाइए, नम्रता की जगह में लाइए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज अपने लोगों के साथ ये जीवन प्रभु में रहने के लिए संभव कीजिए, तमाम आशीष मिलने के लिए संभव कीजिए, हर समस्या को पार करने के लिए संभव कीजिए, इस आत्मा को प्रभु के पास लेकर पहुंचाने के लिए संभव कीजिए। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव करके वचन के द्वारा हम सभी से बात किया। हालेलुया। सब अपने अपने जगह में जितना भी काम सच्चाई से बने रहे, आज्ञाकारी के साथ बने रहे, नम्रता के साथ बने रहे, विश्वास में बने रहे, विश्वास के वचन में बने रहे, विश्वास की प्रार्थना में बने रहे, जिंदा विश्वास की संगति में बने। मदद कीजिए। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, इस सत्यता से, इस विश्वास की जीवन से भटकाने वाली अविश्वास की आत्मा, आज्ञाकारी ना मानने वाली आत्मा, तर्क करने वाली आत्मा, बहस करने वाली आत्मा, हृदय में दुष्टता से भर करके जीवित परमेश्वर से दूर करने वाली आत्मा, विश्वास रूपी इस जीवन को डुबाने वाली आत्मा, शैतान के हाथ में इस आत्मा को सौंपने वाली आत्मा, यीशु के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांध देते हैं। पूरे नए यरूशलेम की वाटिका के कोने कोने में तेरी पवित्र लहू का चलता है प्रभु। कलवारी क्रूस पर लहू बहाकर जीवन देकर तूने कहा एक भी नाश नहीं होना। हम प्रार्थना करते हैं ये वाटिका में कोई नाश नहीं होने पाए, वो सेवक क्यों ना हो या विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, कोई भी नाश नहीं होने पाए, कोई भी नहीं भटक नहीं पाए, कोई भी इस विश्वास से भटक कर प्रभु से दूर ना होने पाए, अपना जीवन को डुबाना ना पाए, अपना जीवन को नाश ना करने पाए, अपना जीवन को शैतान के हाथ में ना देने पाए। बचाइए स्वामी, बचाइए स्वामी इन सब शैतान की दुष्ट चाल। यीशु के नाम से हम सत्यानाश करते हैं, श्राप देते हैं प्रभु जी। यशायाह 5:4 के अनुसार पूरे वाटिका को अपने हाथ में ले लीजिए, स्वर्ग की सेना की प्रभु सुरक्षा को दीजिए, आप रक्षा कीजिए, आप अपने नियंत्रण में रखकर संभालिए। अपने पवित्र नाम को इस पूरे वाटिका में प्रभु जी महिमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी जीवन बचने पाए, प्रभु में जीवित रहे, उनकी आत्मा प्रभु के साथ सुरक्षित रहे। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। बहुत जल्दी लॉकडाउन टूट नहीं पाए, बहुत जल्दी अपने अपने चर्च में आकर स्वतंत्र आराधना करने के लिए सौभाग्य दीजिए स्वामी, सौभाग्य दीजिए स्वामी। हम एक दूसरे के साथ मुलाकात करने तक आपके अनुग्रह में हमें घेर लीजिए, आपकी भलाई से हमें भर दीजिए,
अपने कृपा से घेर लीजिए, यीशु की शांति से भर दीजिए, पवित्र लहू में हमें छिपाई, अपना पवित्र नाम को लीजिए। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। प्रियो, ये सत्य वचन को आप सुने हैं, इस पर अपना जीवन को समर्पित करते हुए ये सत्यता के द्वारा अपना जीवन को, अपने घर को नूह के साथ आज्ञाकारी मान, नम्र बनकर प्रभु के लोग जो सिखा रहे, जो अगुवाई कर रहे, आज्ञाकारी मानकर आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग जाने का जीवन, ये जीवन में कुछ भी नहीं है। जानते हुए आज्ञाकारी की जगह से भटक कर दुष्ट काम करके नाश होने के लिए, ये जीवन डूबने के लिए, शैतान के हाथों में जाने के लिए अवसर मत दीजिए। बाइबल में लिखा है, ये सब बाद में आशीष पाने के लिए आंसू बहाया, आंसू बहा कर प्रभु से मांगा, उनकी अवसर नहीं मिला। ये सब अवसर है, प्रेम से बताया जा रहा है। आज ये वक्त को हम फायदा नहीं उठाएंगे, आगे चलकर रोएंगे तो कोई फायदा नहीं। यही दिन है, सब अपना अपना जीवन को बचाने के लिए, अपना घर को बचाने के लिए प्रभु की उपस्थिति में, संगति में, प्रार्थना में, वचन में सच्चाई के साथ वापस ही आने का, जहां जहां सुधार की जरूरत है अभी तुरंत करने का, देरी कर ये जीवन में धोखा मत खाए। हम अगवे होने के कारण अब सभी को प्रेम से सुझाव देते, प्रभु के साथ सुरक्षित रहिए, संगति में सच्चाई से रहिए, वचन में अपने को रखिए, प्रभु की महिमा को देखिए। तब तक सभी को प्रभु अपने पंखों तले में छिपाकर हमें आगे अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह। आमीन।